हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जानेंगे एमएमयू के जो एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज हुए हैं उसके बारे में। क्या आपकी डेट रहने वाली है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, कब आपकी एग्ज़ाम होगी और कब आपके जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आपकी कंप्लीट होगी, क्या क्या यहाँ पर सिलेबस होगा और कैसे आप जो है इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर के और यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट है वो आपकी है यहाँ पर वो आपकी 21 मई से स्टार्ट हुई है, ये 8 बजे से। तो यानी कि आप है वो 21 मई से इसका फॉर्म है वो भर पाएंगे। यस, 21 मई से आपके ये फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने की लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, वो है आपकी 10 जून तक। रात में 12 बजे तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, यानी कि 11:55 तक। तो 21 मई से इसके फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो गए हैं। 10 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरने के बाद में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म एडिट है वो भी आप कर पाएंगे यहाँ पर 11 जून और 12 जून को। इसके बाद में आपको यहाँ पर एग्जाम लगेगी, उसका जो एग्जाम सेंटर है वो आपको 24 जून को यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा सिटी का। एडमिट कार्ड आपके 28 जून को आ जाएंगे। एग्जाम की जो आपकी डेट रहने वाली है वो है 1 जुलाई से और 4 जुलाई के बीच में आपकी एग्जाम की इसकी डेट रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर सब डेट आपको दी हुई है कि क्वेश्चन पेपर और प्रोविजनल आंसर की है वो 5 जुलाई को आ जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर की के ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं वो लगा सकते हैं आप 6 जुलाई से लेके और 8 जुलाई तक। इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 20 जुलाई को। और 4th वीक ऑफ जुलाई से आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 4th वीक ऑफ जुलाई से आपका एडमिशन होना है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी यानी कि आपकी काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। कब से? 4th वीक ऑफ जुलाई से। इसके बाद में हम देखते हैं अब इसका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और आप कैसे यहाँ पर इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो देखो, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस को। अब हम देखते हैं सिलेबस इसका क्या क्या रहने वाला है। तो देखो दिया हुआ है आरबीएससी क्लास 12th और इसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखो मैथ का सिलेबस क्या रहेगा। मैथ में जो आपके ये चैप्टर हैं, यानी कि इसको मैथ वाले जो क्या है स्टूडेंट हैं वो भी भर सकते हैं, क्योंकि मैथ का इसमें 12th का पूरा सिलेबस रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर संबंध तथा फलन, रिलेशंस और फंक्शंस। एलजेब्रा यहाँ पर रहने वाला है, कैलकुलस, यहाँ पर वेक्टर और 3D ज्योमेट्री आपसे पूछी जाएगी। रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी और प्रायिकता। ये आपके 6 टॉपिक्स रहने वाले हैं मैथ के अंदर से। इसको देखो आपको यहाँ पर डिटेल में भी दिया हुआ है कि रिलेशन और फंक्शंस में से कौन कौन से जो आपसे टॉपिक्स हैं वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले है संबंधों के प्रकार, फलनों का संयोजन और इनके व्युत्क्रमणीय फलन है यहाँ पर वो आपसे पूछे जाएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद में सेकंड जो है आपका एलजेब्रा, इसमें से आपसे पूछा जाएगा मैट्रिक्स यानी आव्यूह। आव्यूह तो इसके प्रकार, इन पर संक्रियाएं, इनका परिवर्त, सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आप देख सकते हो मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इसके बाद में सारणिक आपसे पूछा जाएगा, मतलब
इसमें सारणिक त्रिभुज का क्षेत्रफल, उप सारणिक, सहखंड, आव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम सारणिकों के आव्यूह के अनुप्रयोग हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। इधर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। फिर कैलकुलस के अंदर देखो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर सातत्य और अवकलनीयता ये आपसे पूछी जाएगी। इसमें सातत्य, अवकलनीयता, चर घातांकी और लॉगरिदमिक फंक्शन, यहाँ पर लॉगरिदमिक आपसे जो क्या है डिफरेंशिएशन, प्राचलिक रूपों के अवकलज और द्वितीय कोटि के अवकलज ये आपसे पूछे जाएंगे। फिर अवकलज के अनुप्रयोग आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो जिसमें राशियों के परिवर्तन की दर, वर्धमान, ह्रासमान, फलन और उच्चतम और निम्नतम है, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में अगर आप देखते हैं तो समाकलन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें समाकलन के अंदर समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में इसकी जो मेथड्स हैं वो पूछे जाएंगे। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, निश्चित समाकलन, इसके प्रमेय है वो आपसे पूछे जाएंगे। निश्चित समाकलों के कुछ गुणधर्म हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में अगर आप देखते हैं तो समाकलनों के अनुप्रयोग आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें साधारण वक्रों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के अंदर वो ही आधारभूत संकल्पनाएं, अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की जो विधियां हैं ये आपसे पूछी जाएंगी। इंग्लिश में भी इधर दिया हुआ है। इसके बाद में सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर से आपसे पूछा जाएगा जो है सदिश बीजगणित। इसमें वो ही आपसे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आपसे पूछा जाएगा। सदिश बीजगणित के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए स्केलर यानी अदिश और सदिशों का योग, गुणन, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये आपसे पूछा जाएगा। 3D ज्योमेट्री के अंदर देखो आपसे पूछा जाएगा रेखा के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, दो रेखाओं के मध्य कोण और दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। यानी कि यहाँ पे 12th की पूरी बुक आपको पूछी जाएगी किसके अंदर, MMU का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके अंदर। इसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ से आपसे LPP है वो भी पूछी जाएगी। इसके अंदर रैखिक प्रोग्रामन समस्या और उनका गणितीय सूत्रीकरण है वो आपसे पूछा जाएगा। देखो ये आपके हो गए मैथ्स। इसमें अभी प्रोबेबिलिटी बची हुई है। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपसे सहप्रतिबंध प्रायिकता पूछी जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके गुणन नियम और स्वतंत्र घटनाएं और बेज थ्योरम है वो भी आपसे पूछी जाएगी। इसकी जो बुक रहने वाली है वो है NCERT की जो बुक है वो फर्स्ट और सेकंड इसके दो भाग हैं, वो आप इनको पढ़ सकते हो। आगे है, ये था मैथ का सिलेबस। इसके बाद में ये है फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स के अंदर देखो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यहाँ से आपका आ जाता है RUHS के जैसा सेम सिलेबस। सेकंड आपका जो यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। इसमें मूविंग चार्जेज और मैग्नेटिज्म एंड मैटर दोनों चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। फोर्थ है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट ये इसके अंदर आ जाएगा। फिफ्थ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अंदर ये आ जाएगा चैप्टर। प्रकाश के अंदर आपका रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स भी इसके अंदर ही आ जाएगा ऑप्टिक्स के अंदर। फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके अंदर आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये वाला चैप्टर आ जाएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई के अंदर एटम नामक चैप्टर और न्यूक्लियाई चैप्टर है, ये दोनों आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां और सरल परिपथ हैं। ये मतलब आपका सेम 12th का सिलेबस है RUHS का, वो आपका रहने वाला है। इसमें एक चीज और ऐड हुई है वो है 12th की मैथमेटिक्स। इसके बाद में देखो ये फिजिक्स का सिलेबस था। इसमें आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो या फिर
आपको हमारा जो चैनल है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी ये टेलीग्राम चैनल पर। देखो ये पूरा यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर इंक्लूड है। वही आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है आरबीएससी की 12th की, उसके अंदर ये सारे क्या है चैप्टर्स हैं। क्या हुआ? बस इतना ही, इतना ही है, यही था क्या? इसके अंदर तो फिजिक्स और मैथ का ही सिलेबस है। इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी है। तो ये आपका सिलेबस है, वो आपको टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं यस, तो हमने एग्जाम की डेट देख ली है, सिलेबस इसका देख लिया है। चलिए, तो देखो सिलेबस हमने देख लिया है। अब आप इसका फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको लिंक दी हुई है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है इसका, तो इस यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे आप, एमएमयू एग्जाम फॉर्म है ना, आप यहाँ पे एमएमयू सर्च करेंगे, एमएमयू बीएससी नर्सिंग एग्जाम फॉर्म। जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला पेज है वो देखने को मिलेगा। फिर उसमें आप इधर जाएंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन। अगर आपने पहले से यहाँ पर रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, और अगर आपने पहले से लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ लिंक पे क्लिक करके। इससे आगे की प्रोसेस है, वो आप अपना एग्जाम फॉर्म है वो भरेंगे, तब आप नेक्स्ट स्टेप करते जाएंगे, या फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पूरा प्रोसेस है कैसे आपको एग्जाम फॉर्म भरना है वो हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम फॉर्म है वो आप जल्दी से फिल कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 21 तारीख तक, तो जितना जल्दी हो सके अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।